Good morning, students. How are you? I hope you all are good and studying well. I am your English teacher, and today I will teach you this new poem from your Unit 5 Marigold book. आज आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, तो आज हम ये यूनिट 5 से लेजी फ्रॉग पोएम स्टार्ट करेंगे. So children, in this poem there is a frog who's very lazy. Okay? So laziness के बारे में अभी हम बात करेंगे. बिफोर वी स्टार्ट विद दिस लेजी फ्रॉग पोएम, योर थॉट फॉर टुडे इज दिस: डोंट लेट yesterday take up too much of today. Don't let yesterday take up too much of today. This is your thought, children. And before we start, put the date. Today's date is 8th of December 2020. On a school day, you are busy studying, playing and chatting with friends. When you have a holiday from school, what do? Would you behave like a little the frog in this following poem? जब आपकी स्कूल की छुट्टी होती है, यूजुअली संडेज को, आप क्या करते हो? क्या आप इस फ्रॉग की तरह लेजीनेस से पड़े हुए रहते हो, सोते रहते हो, या तो आप कुछ और करते हो? तो आइए देखते हैं इस पोएम में ये फ्रॉग जो है वो क्या करता है. ओके, लेट्स बिगिन. इट्स ऑन पेज नंबर 79. Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. अब ये फ्रेड नाम का एक लेजी फ्रॉग है. ये जो फ्रॉग है आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये जो ट्रंक का एक पार्ट है ट्री का, उसको ऐसे बेंच की तरीके बना करके और उस पर लेटा हुआ है आराम से. ओके, एकदम सुस्त लेजी है. सो ये फ्रॉग जो है इसका नाम है फ्रेड. ओके, यही है लेजी फ्रॉग. और बहुत लेजी है, बहुत सुस्त है, आलसी है. Who lolls all day upon a log. Who lolls all day upon a log means ऐसे सुस्त यानी लेजी से पड़े रहना एक तरफ. ओके, he always manages to shirk doing a single stroke of work. What is the meaning of shirk? Shirk. ओके, प्रोनाउंसिएशन को सुनिएगा, shirk. ओके, so he always manages to shirk. शर्क का मतलब है उन चीज़ों को, उन काम को जो आपको करना चाहिए उसे ना करना. ओके, शर्क. तो ये जो है फ्रॉग, ये क्या करता है, इसे जो करना चाहिए वो काम नहीं करता है और ऐसे ही सुस्त लेजीनेस से पड़ा हुआ रहता है उस ट्रंक पर, लॉग पर. डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क, कोई काम नहीं करता, एक भी काम नहीं करता. हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वेन. ये इसकी मदर हैं ओल्ड, वो उसको बुलाती रहती है फ्रॉग को, फ्रेड को, पर फ्रॉग ऐसे करता है कि जैसे उसे सुनाई ही नहीं दे रहा है. ओके, तो आगे लिखा हुआ है इसी में, his poor old mother calls in vain, come in and help, he does not bothers. मदर उसकी बुला रही है, आओ और मेरी कुछ हेल्प करो काम में, लेकिन वो कुछ सुनता ही नहीं है, कुछ परवाह ही नहीं रहता. बॉदर मीन्स यही होता है. टू मूव 2 inches मच प्रिफरिंग, ना वो 1 इंच हिलता है वो ना वो 2 इंच हिलता है, और उसे लगता है कि ये मेरा काम नहीं है, और वो प्रिफर करता है बस पड़े रहना. ओके, लेटे रहना. टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, ऐसा लगता है जैसे उसकी मदर बुलाती रहती है, उसको वो बिल्कुल हिलता नहीं, और ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो बिल्कुल सुन ही नहीं रहा हो, जैसे बहरा हो गया हो, डेफ हो गया हो. ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप, एकदम चुपचाप से लेटा हुआ रहता है. एंड स्टेज कन्वीनियंटली अस्लीप. कन्वीनियंटली क्या होता है, जो सुविधाजनक कोई जगह होती है जिसमें आप आराम से फिट हो जाते हो, लेटे रहते हो, उसे कन्वीनियंटली कहते हैं. ओके, तो आराम से वो लेटा रहता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. इफ़ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट, अगर उसके बगल से कोई लेडी फ्रॉग यानी कोई फीमेल फ्रॉग जाती है हॉप करते हुए, तो यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट. आपको लगता होगा कि अगर कोई एक गर्ल फ्रॉग है जो जा रही है उसके बगल से, तो शायद जो फ्रेड है वो उठ जाए उसे देखने के लिए. लेकिन तब भी क्या होता है, फ्रॉग ऐसे ही पड़ा रहता है. और आपको लगेगा कि लेडी फ्रॉग जा रही है, तो फ्रॉग उठेगा और उसकी मदद के लिए, उसकी हेल्प के लिए बाव करेगा. यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट टू बाव एंड हेल्प हर ऑन हर वे,
बट नो, ऐसा नहीं है, वो नहीं उठता। आई एम अशेम्ड टू से, पोएट है वो कह रहा है मुझे शर्म आती है ये कहते हुए दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय ही डज नॉट ओपन्स अप वन आई। और जो पोएट है वो कह रहा है कि आपको लगता होगा कि अगर एक गर्ल फ्रॉग जा रही है उसके बगल से तो फ्रेड जो फ्रॉग है, लेज़ी फ्रॉग, वो शायद उठ जाए उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्रॉग जो है लेडी फ्रॉग को देख, जब पास होती है लेडी फ्रॉग तो फ्रेड जो है वो उठता ही नहीं और ना ही अपनी एक आँख भी खोलता नहीं है वो। तो ऐसा लेज़ी फ्रॉग था ये फ्रेड। तो चिल्ड्रन, ये पोएम जो है किसने लिखी है? जब आपको पता हो कि जब आप यहाँ एनोनिमस देखें तो ये समझ जाएं कि राइटर का पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे एनोनिमस लिख रखा है। ओके चिल्ड्रन, एनोनिमस का मतलब होता है जब आपको पोएम के राइटर के बारे में नहीं पता है कि किसने ये पोएम लिखी है, तो यहाँ पे हम एनोनिमस राइट कर देते हैं। सो चिल्ड्रन, विल डू द वर्ड मीनिंग एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम। Before I start with the exercise, again I want to summarize the poem, The Lazy Frog. You will write this poem in your copy also, okay? Now in this poem there is a frog named Fred, and this frog is very lazy. He always lolls always sleeps and rests on a log of wood. There is a part of a tree which is cut and it is in a shape of a bench, you can see here, and on that log of the wood this Fred always lolls the whole day. Lolls means to just lie down all the day lazily. Okay, he always manages to shirk doing a single stroke of work, and this frog never does any work and always sleeps. The work which he has to do, he must do, but he does not does. And her poor old mother calls him that come here and help me in some work or go somewhere out and help others, but this frog never comes and helps his mother, and he thinks that I am very good and happy with this work which I am doing. Okay, so he never listens. He acts like he is deaf. He never listens to his mom also. Then he lies there in a silent heap. He lies there in a silent heap means he keeps continuing to lie on that trunk very silently, never making a single noise. And very conveniently he sleeps on that log of wood. And in the next paragraph they have shown that the poet has shown that when a lady frog hops or passes by near the Fred frog, he never gets up or nor does he helps the lady frog. Okay, not even opens one eye to see that lady frog. So this is the poem children, and we'll do it now with the word meanings and exercise. So these are the word meanings children. First one is lol. lol की मीनिंग क्या होगी? To lie around lazily, ऐसे सुस्त से पड़े रहना, लेटे रहना. log मीन्स क्या होता है? Trunk of a tree that has been cut. ट्री का जो एक तना होता है उस पार्ट को काट दिया जाता है और उसे ऐसे बैठने के लिए बना दिया जाता है, उसे कहते हैं लॉग. शर्क क्या होता है? जो चीज़ें आपको करनी चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो. टू नॉट टू डू समथिंग यू शुड डू. इन वेन मीन्स यूजलेसली, एकदम बेकार. ओके. प्रिफर लाइक समथिंग बेटर. कुछ ऑप्शंस आपको दिए, उसमें से सबसे अच्छा जो आपको लगे वो आप प्रिफर करो, यानी वही आपको लेना है. लाइक समथिंग बेटर. हार्ड ऑफ हियरिंग यानी डेफ, बहरा. देन बो मीन्स जब हम रिस्पेक्ट देते हैं एल्डर्स को और पैर छूते हैं, तो उसी तरीका ये है जब हम उनके सामने झुकते हैं, बेंड होते हैं, उसे हम बाव कहते हैं. सो चिल्ड्रन, दीज आर द वर्ड मीनिंग्स. यू हैव टू राइट द पोएम द लेजी फ्रॉग इन योर फेयर कॉपी एंड स्टार्ट विद द वर्ड मीनिंग्स. तो अभी मैं जो भी वर्क बता रही हूँ आपको कॉपी में राइट करना है. पहले आप पोएम राइट करेंगे, वर्ड मीनिंग, and then all the book exercise and question answers. Let's read.
अब हम ये लेट्स रीड करेंगे, जो कि हम रीडिंग इज़ फन भी कभी कभी लिखा हुआ पाते हैं बुक में। फर्स्ट वन इज़ व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे। क्या करता था फ्रॉग? वो सोता रहता था, है ना। तो आंसर क्या होगा? ही स्लेप्ट ऑल डे अपॉन अ लॉग। सेकेंड वन, बिसाइड लेजी व्हाट अदर वर्ड्स कैन यू थिंक ऑफ टू डिस्क्राइब द फ्रॉग। लेजी के बजाय और अदर वर्ड्स क्या हैं जो आप डिस्क्राइब करोगे फ्रेड के लिए? तो वर्ड्स हैं शर्कर, ओके, शर्कर, स्पेलिंग है सॉरी SHIR, ओके, SHIRKER एंड इम्पोलाइट। फ्रॉग बहुत ही इम्पोलाइट भी था, है ना, किसी की बात नहीं सुनता था, और शर्कर जो उसे काम करना चाहिए वो नहीं करता था। तो उन लोगों को, ऐसे लोगों को कहते हैं शर्कर, ओके। थर्ड वन, complete the sentence with reference to the poem. When the frog mother called him, he pretended to be hard of hearing. आंसर लिखना है आपको 2 के बाद। पोएम में आपने ये लाइन पढ़ी होगी, उसी के जस्ट बाद ये लाइन है। 2 के बाद बी हार्ड, HARD, हार्ड ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट है when a lady frog hops by, he does not even open one eye. वन आई लिखना है आपको, ठीक है। OPEN ओपन, ONE वन, EYE। नेक्स्ट है फोर्थ वन, डिड यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर। क्या आपको फ्रॉग का बिहेवियर अच्छा लगा? तो आप लिखेंगे नो, आई डू नॉट लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर, है ना, क्योंकि फ्रॉग बहुत लेज़ी भी था, लेज़ी के बजाय वो इम्पोलाइट भी था, ना ही वो किसी की रिस्पेक्ट करता था, ना ही मदर की बात मानता था। तो ये आपको एक लाइन में आंसर लिखना है, नो आई डिड नॉट लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट पेज, लेट्स राइट पेज नंबर 81 करेंगे हम। ये रिफर टू द पोएम एंड अंडरस्टैंड। आपको पोएम को पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है। द फ्रॉग लव्ड टू लेज एंड लाई अराउंड ऑल डे, ही डिड नॉट लाइक टू डू एनी वर्क एट ऑल। अब आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं आपके ओन वर्ड्स में। आई लव के बाद आप कुछ वर्ड्स ऐड कर सकते हैं जो अच्छा सा मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा है आई लव टू हेल्प माई मदर, ओके। देन आपको आई लाइक है, तो आई लाइक के बाद आप लिख सकते हैं टू प्ले क्रिकेट ऑन हॉलीडे। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट ऑन हॉलीडे। नेक्स्ट है आई डोंट माइंड वॉशिंग माई क्लोथ्स। आई डोंट माइंड वॉशिंग माई क्लोथ्स। आई डोंट लाइक बर्स्टिंग क्रैकर्स ऑन दिवाली, है ना, इससे हम पल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को। तो मैंने यहाँ पे राइट किया आई डोंट लाइक बर्स्टिंग, BURSTING, बर्स्टिंग क्रैकर्स, CRACKERS, क्रैकर्स ऑन दिवाली। नेक्स्ट है आई हेट टेलिंग लाइज, मुझे झूठ बोलना नहीं अच्छा लगता, मैं नफ़रत करती हूँ। तो मैंने लिखा है आई हेट टेलिंग लाइज। सो चिल्ड्रन, ये था सेंटेंसेस, इसको भी आप कॉपी में राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है say aloud, okay, add one more matching word to each pair, one has been done for you। आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, अब उसको हमें थर्ड वाला वर्ड ऐसे बनाना है जो राइम करे वर्ड्स के साथ। तो पहला वाला किया हुआ है, फर्स्ट इज़ लॉग फ्रॉग डॉग, तो ये हो गया राइमिंग वर्ड्स, है ना। तो ऐसे हमें बाकी के वर्ड्स को कंप्लीट करना है। शर्क वर्क जर्क, ओके, शर्क वर्क जर्क। वेन डेन रेन, preferring, hearing, roaring, okay, ROARING, roaring. Heap, keep, ship, SHEEP. Past, last, vast. Way, say, day, ओके, ये सब राइमिंग वर्ड्स हो गए। अब ये क्या है, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स दे आर, क्या आप बता सकते हैं? यस, ये हैं राइमिंग वर्ड्स। आपको यहाँ ब्लैंक में राइमिंग वर्ड्स राइट कर देना है। राइट चिल्ड्रन, सो दिस मच वर्क फॉर टुडे। आज आपने यूनिट 5 से द लेज़ी फ्रॉग पोएम किया है, और आपको इस पोएम को 5 बार 6 बार अच्छे से रीड कर लेना है, ताकि आप इसको अच्छे से रिसाइट कर सको, ओके, पढ़ सको, बोल सको, ओरल्स में राइट कर सको, रिटन में। सो 5 times at least you will read this poem so that you can recite this poem very clearly and very nicely. Your homework will be, you will clearly write
You will take a new page in your English first fair copy. Clearly write the date and the heading Unit 5 poem The Lazy Frog. ठीक है, आप डेट मेंशन करेंगे, हेडिंग डालेंगे यूनिट 5 द लेजी फ्रॉग, थॉट लिखेंगे, देन दिस पोएम यू विल राइट. ओके, पूरी पोएम आप राइट कर लेंगे. उसके बाद आप वर्ड मीनिंग्स राइट करेंगे. नेक्स्ट आप क्वेश्चन आंसर्स ये राइट करेंगे 4 1 2 3 4. ओके, देन आप राइट करेंगे ये सेंटेंसेस. आपको सेंटेंस बनाना है अपने आप से. आप इसकी जगह पे कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि आई लाइक टू हेल्प पीपल. ओके, बट इट शुड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. देन नेक्स्ट है ये, आपको ये से अलाउड राइट करना है कॉपी में, अच्छे तरीके से राइट करना है विद अ नीट हैंड राइटिंग. ओके, so this much for today children. Do your work properly and please send it in the group on Sunday. I will open the setting for you. Okay, thank you. If you don't understand anything, आप मुझे कॉल करके होमवर्क पूछ सकते हैं. और पोएम में नहीं समझ में आई, कुछ वर्ड्स आपको नहीं समझ में आए, तब भी आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, थैंक यू चिल्ड्रन. हैव अ नाइस डे.